आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सरकार की जय। आइए श्री वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानरी उत्पत्तियों की उत्पत्ति, यह कथा आप लोगों को हम श्रवण करा रहे हैं। जब भगवान विष्णु राजा दशरथ के यहाँ पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से कहा, उनको निर्देशित किया कि हे देवगणों, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो, उनके सहायक रूप में ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हों और माया जानने वाले हों, शूरवीर हों, पराक्रमी हों और वायु के समान वेगशाली हों, नीतिज्ञ हों, बुद्धिमान हों और भगवान विष्णु के तुल्य ही, उनके समकक्ष ही पराक्रमी हों, किसी से परास्त न होने वाले हों और तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या से और गुणों से संपन्न हो। ऐसे पुत्रों की आप उत्पत्ति करें, सृष्टि करें और प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधारियों की नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अनेक अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्रों को उत्पन्न करो। मैंने पहले से ऋक्षराज, जो ऋषराज हैं, उनका मैंने अपनी सृष्टि से पहले ही उनको उत्पन्न किया है। जामवंत जी को वो कैसे? विष्णु ब्रह्मा जी कहने लगे, एक बार मैं जमाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। जामवंत ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं, जमाई ले रहे थे, उनके मुख से प्रकट हो गए और भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेक पुत्र को जो है उन्हें उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चाणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महन पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ है। और भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने कार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। और तेजस्वी वानर गंधमानत कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को उत्पन्न किया, नल को। और नील को अग्निदेव ने उत्पन्न किया। वह साक्षात अग्निदेव के ही समान तेजस्वी था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल और वीरता में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही
महेंद्र और द्विविद को जन्म दिया। अश्विनी कुमारों ने द्विविद और महेंद्र को जन्म दिया। वरुण ने सुशेष नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने सरभ को जन्म दिया। और बाबा हनुमान जी, इनका उत्पन्न वायु देवता के औरस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। ये उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ और ज्ञानी नामकरण्यम सकल गुण निधानम। तो ऐसे हनुमान जी को वायु देवता ने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। सभी श्रेष्ठ वानरों में से सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे हनुमान जी महाराज। इस प्रकार से कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए एकदम आतुर थे, तैयार थे, उद्यत थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। रीछ बानर तथा गोलांग, जो गोलांग एक जाति प्रजाति होती है काले मुख वाली, जिसको लंगूर बोलते हैं। गोलांग लंगूर जात के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप वेश पराक्रम था, उसे उसी के समान पृथक पृथक अलग अलग पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवास्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर रीछ जात की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, वरुण, यशस्वी, यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सूर्य जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्रों को उत्पन्न किया। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चावों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए तथा सब जंगली फलमूल खाने वाले थे। मुख्य मुख्य अप्सराओं के विद्याधारियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्वों, उनकी पत्नियों के गर्भ से वे इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने वाले और सब सामर्थ्यवान वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम कर लेते थे। उनके नाखून और दंत इतने नुकीले थे कि उनको शस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसी से वो चीरफाड़ ऑपरेशन कर देते थे। ऐसे महान बलशाली वानर थे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों का, उनको सबको अस्त्र शस्त्र का अधिक ही ज्ञान था। उनको भगवान की कृपा से मां के गर्भ से ही अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे पर्वतों को हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने में शक्ति रखते थे। इतने महान बलशाली और पराक्रमी थे। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विलीन कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मत वाले गजराजों को भी बंदी बना लें। इस प्रकार से वानर युद्धों की उत्पत्ति की गई। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर युद्धपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान युद्धों के भी भूपति थे। उन युद्धपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो युद्धों से भी श्रेष्ठ थे और वे इस प्रकार के वानर थे। इन
प्राकृत बानरों से विलक्षण थे। उनमें से सैकड़ों बानर युद्धपति वृक्षराज पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। दूसरों ने नाना प्रकार के